ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आपसे डीएनए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनके आंसर सुनिए। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई थी और उससे रिगार्डिंग दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि इन स्ट्रक्चर्स में कितने हेलिकेज के प्रोटीन बाइंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है जो डीएनए एप्लीकेशन को शो कर रहा है। तो पहली चीज कि हेलिकेज कितने बाइंड करते हैं, तो 2 हेलिकेज के मॉलिक्यूल सबसे पहले जैसे ही हमें अपनी ओरी साइड मिलती है, ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जैसे ही हमें हमारी ओरी साइड मिलती है, ओरी साइड के ऊपर सबसे पहले क्या होते हैं, इन दो जगहों पे जहां से डीएनए को क्या करना है, हमें मेल्ट करना है, वहां से क्या होता है डीएनए के या वहां पे क्या होता है हेलिकेज के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं सबसे पहले। तो कितने हेलिकेज के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, 2 हेलिकेज के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सी स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग। तो पहली चीज ये कि स्ट्रक्चर ये भी सही है और स्ट्रक्चर ये भी सही है। हमने ये बात की कि हेलिकेज से कितने मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि बीच की जो जगह है यानी कि बीच से क्या हो, वो जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग होंगे। हमारे पास ये दोनों वायर्स थी, मैंने इसी से आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो इसी से दोबारा एक्सप्लेन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। ये हमारा डीएनए इस तरीके से क्या होता है, इस शेप के अंदर होता है, राइट। दोनों जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही हमें हमें अगर हमने ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ओरिजिन ओरी साइट है, दिस इज आवर ओरी साइट, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों जगहों पे क्या करेंगे, एक इधर साइड और एक इधर साइड क्या होगा, हेलिकेज प्रोटीन बाइंड करेगा। सबसे जब यहाँ पे हेलिकेज प्रोटीन बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, यहीं से ही इसी जगह से ही डीएनए क्या करना शुरू करेगा, मेल्ट करना शुरू करेगा। ये मेल्ट करेगा और ये क्या होगा, जो डीएनए स्टैंड के ऊपर जो हेलिकेज प्रोटीन है वो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे, मूव करते हुए क्या करेंगे, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको क्या करेंगे, डीनेचर करते रहेंगे, इनको खोलते रहेंगे। उसके बाद में इन खुले हुए डीएनए के स्टैंड के ऊपर क्या होगा, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए, अब यहाँ पे क्या होगा, एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये एकदम एसएसबी क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो चुका है, सिंगल स्टैंडर्ड होने के बाद में एसएसबी बाइंड कर जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन आती है। इसका मतलब इस तरीके से क्या हो गया, डीएनए हमारा खुला है, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें इस डायग्राम में शो किया है। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, इस तरीके से डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उस पर क्या करेगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा, जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या करेंगे, आपस में खुलते जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी उसके बाद में क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा डीएनए के स्टैंड को। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों साइड में बाइंड करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। जहां पे हेलिकेज बाइंड किया वहीं पे क्या होगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा, और उसके बाद में दोनों ही साइड से क्या होंगे, क्योंकि डीएनए के जो पूरा का पूरा स्टैंड, जो डीएनए फॉर्मेशन होती है देखो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर। और शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिवली क्या होते हैं, इस तरीके से बाइंड रहते हैं, ऑल्टरनेटिवली बाइंड रहते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बनाते हुए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, क्योंकि एक साइड क्या होगा, 5' जो एंड होगा हमारा वो फ्री रहेगा, और एक साइड क्या होगा हमारा, 3' एंड जो होगा हमारा फ्री रहेगा। तो इसीलिए दोनों, और जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, 5' टू 3'। तो इसीलिए क्या होगा कि जब दोनों ही साइड में क्या होंगे हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होंगे, तो वो दोनों ही तरफ से क्या करेंगे, डीएनए के रेप्लिकेशन, डीएनए दोनों ही जो स्ट्रैंड है दोनों पर ही क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा 5 to 3, इधर है 5
और इधर है 3, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो ये 5 to 3 ऐसे बाइंड होगा, और यहाँ पे है तो इस तरीके से क्या होगा, ये ये 5 है और ये 3 है, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा, एक तो क्या बनता जाएगा वहां पे लीडिंग स्टैंड, और दूसरी तरफ क्या बनेगा लेग के अंदर, क्योंकि क्योंकि यहाँ तक देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक हमारा क्या बन चुका है, जो ये लीडिंग स्टैंड है, तो यहाँ पे आके इसको रुकना पड़ेगा, तो इसलिए क्या बन जाएंगे, ये लेग बनते जाएंगे। तो इसीलिए एक फ्रेगमेंट डीएनए के जो एक स्टैंड है उसके ऊपर दोनों लीडिंग और लैगिंग जो स्ट्रैंड है वो दोनों एक साथ बनते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो हाफ मेंशन की गई है इस तरीके से। अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हाफ कट करें तो ये वैसी ही स्ट्रक्चर बनती है जैसे कि ये है, तो ये गलत नहीं है। ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ शॉर्टकट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बट डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि एक ही रेप्लिकेशन की जो स्टैंड है उस पर दोनों लीडिंग स्टैंड भी बनेंगे और लैगिंग भी बनेंगे, यानी कि ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये भी बनेंगे, और ये लीडिंग स्टैंड जो है वो भी बनेगा। तो ये इसका आंसर है कि दोनों में से जो ये वाली स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के बजाय, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हाफ स्ट्रक्चर है और फुल स्ट्रक्चर क्या है ये। और हेलिकेज के प्रोटीन कितने बाइंड करते हैं, 2। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।